नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी झोपड़ी सेल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पवन खंडेलवाल जी। सर, पहले तो लाइव न्यूज़ दिल्ली पर आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सर, जिस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर अघोषित लॉकडाउन लगा दिया गया है कोरोना के चलते और प्राइवेट सेक्टर्स को भी बंद कर दिया गया है, मार्केट्स भी बंद कर दी गई हैं, मॉल्स भी बंद कर दिए हैं और वीकेंड पे तो कर्फ्यू है ही है। अब इस सिचुएशन पे जो एक गरीब तबका है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जो डेली मजदूरी करता है, डेली कुआं खोदता है, डेली पानी पीता है, उसकी तो जीविका पर आ जाती है। पहले भी आई, हमने देखा था कि लाखों लोग सड़कों पर निकल करके आ गए थे और सरकारों को ये पता तक नहीं था कि कितने मजदूर रहते हैं। आज फिर से दिल्ली के अंदर अघोषित लॉकडाउन लगा दिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घर पर बैठिए। तो ये जो झुग्गी झोपड़ियों में जो वर्ग रहता है, ये किस तरीके से अपना रोज़गार और अपना गुजारा कैसे चलाएगा? देखिए, दिल्ली की जो सरकार है, अब इस सरकार का जो दायित्व है या जो काम करने का तरीका है होना चाहिए दिल्ली की जनता के प्रति, उसको बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। आज दिल्ली की जनता के जितने काम हैं उन सब कामों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करना पड़ रहा है। चाहे वो आधार कार्ड में संशोधन हो, चाहे वो ई कार्ड बनवाने का काम हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड बनवाने का काम हो, चाहे घर घर अनाज भेजकर उनकी समस्याओं तक पहुंचने का काम हो, वो सब काम हम लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार एक निकम्मी सरकार है, केवल घोषणाओं की सरकार है। और आज की डेट में अगर मान लो दिल्ली सरकार को ये नहीं लगता कि 30 लाख झुग्गी झोंपड़ी के अंदर लोग रहते हैं, आज वो बेचारे काम पे नहीं जा पा रहे, लेकिन शराब के ठेके खुले हुए हैं, उनकी मजदूरी बंद है और जो पैसा थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी ठेके पे दे आओ, जिससे सरकार की जेब में इनडायरेक्ट रूप से चला जाए। ये सरकार की कारगुजारी है। तो अब ये जो लॉकडाउन तो लगा ही दिया गया, सरकार ने दुहाई दे दी क्योंकि कोरोना है और सेहत का हवाला देते हुए दिल्ली के अंदर अस्पताल भी हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स भी खोले गए हैं। जिस वादे को लेकर के आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार में आई, सत्ता में आई कि हम गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे, अस्पताल नए बना देंगे, डिस्पेंसरीज नए खोल देंगे। तो क्या ये मान लें कि आज की डेट में दिल्ली के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये सभी लोग बेकार हो चुके हैं और अब ये जनता की सेवा नहीं कर सकते? दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ उनके हाल पर ही उनके घर छोड़ना पड़ेगा? आप लाइव न्यूज़ के द्वारा जिस प्रकार जनता की समस्या को ले रहे हैं, मैंने अभी आपको पहले भी एक बात बताई। सबसे अधिक समस्या एक की बताइए, जब कोरोना काल चालू होता है तो मोहल्ला क्लिनिक खुलना चाहिए या बंद होना चाहिए? खुलना चाहिए। वहाँ पर खांसी की दवाई मिलनी चाहिए, वहाँ पर बुखार की दवाई मिलनी चाहिए, वहाँ पर छोटी मोटी और कोई बीमारी हो जिससे लोगों के अंदर भ्रम पैदा ना हो, डर पैदा ना हो, ऐसी दवाई देनी चाहिए ना। लेकिन सबसे पहले जब भी कोरोना लगता है मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया जाता है और वो लोग परेशान होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है। इस सरकार के बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। इस सरकार को स्वयं नहीं पता कि क्या काम करना है। एक भी विधायक पूरी जनता के बीच में नहीं जाता, एक भी मंत्री जनता के बीच में नहीं जाता, एक भी मुख्यमंत्री जनता के बीच में नहीं जाता। अगर जाता है तो केवल मेरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता है। आज की जो हमारी योजना है वो भी इसी पारू पे थी कि भाई झुग्गी झोंपड़ी के लिए हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए, अपना कार्यकर्ता वहाँ तक कैसे पहुँचना चाहिए। सुशील चौहान जी जो मेरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैं बैठ के यही बात कर रहे थे, हम आपस में तय कर रहे थे कि भाई हमारा जो संगठन का एक एक व्यक्ति है वो उन कार्यकर्ता तक, उन लोगों तक, उन झुग्गी झोंपड़ी तक कैसे पहुँच जाए जिससे उसको समस्या ना हो। केंद्र की मोदी सरकार ने जो अन्न योजना दी है, अंत्योदय तक पहुंचने का जो हमारा संकल्प है, सेवा ही संकल्प है, उसी माध्यम से हमारे लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो क्या दिल्ली सरकार जिस तरीके से अब आप कह रहे हैं कि वो कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन उसने एक तो बहुत अच्छा काम कर दिया, कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली में अघोषित लॉकडाउन लगा दिया, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया और केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन ये कुछ हिदायत हैं जो उन्होंने लगाई हैं। इन सभी चीज़ों के बीच में जब नुकसान होता है, एक गरीब आदमी की घर का चूल्हा नहीं जलता, उसे रोजी रोटी नहीं मिलती, उसे पैसे नहीं मिलते, सरकारी जो महकमे में जो लोग काम करते हैं उनको तो तनख्वाह टाइम पर मिल ही जाती है, प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों की तनख्वाहें काट ली जाती हैं,
गरीब तबका बेचारा कोई काम धंधा कर नहीं पाता, क्योंकि आप मार्केट में जाकर दुकान लगा नहीं सकते, आप बाज़ार लगा नहीं सकते। दिल्ली के जो एमएलएज़ हैं हिंदुस्तान में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो दिल्ली के एमएलएज़ की तनख्वाह बाकी सभी स्टेट के एमएलए से सबसे ज़्यादा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप दिल्ली के अंदर विपक्ष के भूमिका में हैं, क्या सरकार से आप ये अपील नहीं कर सकते कि जितने भी दिल्ली के माननीय हमारे विधायकगण हैं वो अपनी तनख्वाहों को, अपने भत्तों को काट करके जनता की सेवा में योगदान दें? देखिए, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन मानवता का और नैतिकता का क्वेश्चन है, और इस सरकार के किसी भी नुमाइंदे में मानवता और नैतिकता नहीं है। अगर मानवता और नैतिकता होती इन लोगों के बीच में तो जनता के बीच जाते। हम विपक्ष में हैं, हमारे कार्यकर्ता के पास कोई पावर नहीं है सरकार की, लेकिन हमारा कार्यकर्ता आज भी उनके बीच में जाके दुख सुख में जा रहा है। परसों भी मीडिया के साथ हमारे प्रदेश संयोजक हमारे 53 नंबर वार्ड में गए, 55 नंबर वार्ड में गए, 99 नंबर वार्ड में गए। क्यों जा रहे हैं? कोई हमें वहाँ ये तो नहीं कि वहाँ चुनाव है भी हमारा, कोई ले भाई हमने कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना है और इसलिए हम, लेकिन हमारा विषय चुनाव नहीं है, हमारा विषय दिल्ली की जनता की सेवा है। और हमारे राष्ट्रीय नेताओं का भी एक उद्देश्य है, संकल्प ही सेवा। हमने अंत्योदय तक का नारा सुना है और अंत्योदय तक जाना हमारा उद्देश्य है। ये सरकार जो भी काम कर रही है, आप जो ये कह रहे हैं कि इनको अपनी तनख्वाह देनी चाहिए, इनको अगर ये तनख्वाह देने वाले लोग होते तो 850 ठेके नहीं खोलते दिल्ली के अंदर और उनके माध्यम से पैसा इकट्ठा नहीं करते। आज कितना बड़ा विडंबना है कि मेरे परिवार में अगर कोई बच्चा डर के मारे 10वीं या 12वीं करता है तो मुझको स्कूल जा रहा है या जाना है कहीं और, तब भी मैं निगाह रखता हूँ कि ऐसा तो नहीं ठेके पे ना पहुँच जाए। गली गली में ठेके पहुँचे हुए हैं। तो ये जो विडंबना है कि आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज एक चीज़ बताइए, वैक्सीन किसने लगवाई और इसे डर बिठाया, वैक्सीन नहीं मिल रही, वैक्सीन नहीं मिल रही, वैक्सीन नहीं मिल रही। जब कोरोना में लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे तो इसे डर बिठाया, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। अब जनता के बीच काम करना था तो एक क्वार्टर लाइन हो गया जो वहाँ पर जाकर आइसोलेशन में चला गया। ये केवल भ्रम के लोग हैं, भ्रम से काम करना चाहते हैं, झूठे लोग हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज मेरी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, हम सब ने झुग्गी झोपड़ी वालों ने बैठक ली और बैठक में तय किया कि हम हर बस्ती में जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ तक हो पाएगा। मोदी जी का जो संदेश है अंत्योदय के द्वारा हमने जनता की सेवा करनी है। वो सरकार क्या कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे कार्यकर्ता सेवा और संकल्प के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सुशील चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने बहुत अच्छी योजना बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली, और लाइव न्यूज़ दिल्ली भी दिल्ली की जनता से एक अपील करती है कि अगर आप लोगों को भी लगता है कि जिस तरीके से आम वर्ग को लॉकडाउन लगने से दिक्कत परेशानी होती है, उनके पैसे काटे जाते हैं, उन्हें रोज़गार करने का अवसर नहीं मिलता, तो क्या नेताओं को भी आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए और अपने भत्ते में से कटौती करके लोगों की सेवा करनी चाहिए और देश के उत्थान में दिल्ली को बचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली।